नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि जो 1 जुलाई 2024 को यानी कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जो सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है, इंक्रीमेंट लगता है। तो इंक्रीमेंट के दौरान जो 1 जुलाई को छुट्टी लेने पर इंक्रीमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कोई कर्मचारी अगर 1 जुलाई को अवकाश लेता है तो अवकाश लेने के दौरान 1 जुलाई से उसको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। क्योंकि बहुत से कर्मचारियों के कंफ्यूजन रहता है कि वो 1 जुलाई को अगर कोई अवकाश ले लेते हैं तो उनके इंक्रीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही ऐसे कर्मचारी जो प्रोबेशन में है तो प्रोबेशन के दौरान उनको इंक्रीमेंट यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, यानी कि कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को लगने के बाद उनकी सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा, उसका वीडियो मैंने अलग से बता रखा है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1 जुलाई को अगर कोई कर्मचारी अवकाश पे रहता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई थी। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे कि कोई कर्मचारी अगर 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसके लिए देख रहे हैं कि अगर कार्मिक है 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है तो उस कार्मिक की जो वार्षिक वेतन वृद्धि है, यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी होगा वो अन्य कर्मचारियों के साथ साथ ही 1 जुलाई को ही जारी किया जाएगा। यानी कि कोई कर्मचारी अगर 1 जुलाई को अवकाश पे है और दूसरा कर्मचारी 1 जुलाई को अवकाश पे नहीं है तो इन दोनों कर्मचारियों का जो वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश है एक साथ ही जारी किया जाएगा, 1 जुलाई को ही जारी किया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी अवकाश पे था 1 जुलाई को, उसको जो वार्षिक वेतन वृद्धि का नगद लाभ है उस कर्मचारी के वापस अवकाश से लौटने के बाद सेवा में कार्य ग्रहण करने की दिनांक से दिया जाएगा। ये राजस्थान सेवा नियम का जो नियम है 29 में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी अवकाश पे रहता है 1 जुलाई को तो उसको 1 जुलाई को अवकाश से लौटने के बाद जिस दिन वो सेवा में आके कार्य ग्रहण करता है उस दिन से उसको नगद लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में देख रहे हैं कि राजस्थान सेवा नियम का एक आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है। इससे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई नियमों के तहत विरोधाभास हो तो जो आपकी विभागीय आदेश है, राजस्थान सेवा नियम के आदेश है, उन्हीं को आपको सही मानना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि राज्यपाल महोदय ने आज्ञा की है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि जिस माह में वह साधारण नियमों एवं वेतन वृद्धि को नियमित करने वाले आदेशों के अधीन अर्जित होती है उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार की जाती है। यानी कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि है प्रथम तारीख से स्वीकार की जाती है। इस संबंध में यहाँ पे स्पष्टीकरण भी किया गया है। संदेह बिंदु यहाँ पे आपको मिलेगा और इसका स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देख रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे नियमित की जाएगी, यहाँ पे अब आपको स्पष्टीकरण मिलेगा। एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, यानी कि कोई कर्मचारी अगर अवकाश पे रहता है तो अवकाश के दौरान वह वेतन प्राप्त नहीं करता है, वह अवकाश वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन। यानी कि वो कर्तव्य वेतन प्राप्त नहीं करता है, वह अवकाश के दौरान अवकाश वेतन प्राप्त करता है। एवं एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती। साथ ही जो वेतन वृद्धि है वो अवकाश काल में नहीं दी जाएगी। अतः ऐसे मामले में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कर्मचारी अवकाश पे रहता है माह की प्रथम तारीख को तो ऐसे मामले में जो कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ है उसके अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से दिया जाएगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको संदेह बिंदु 2 मिलेगा। ऐसे मामले में यानी कि जो उपरोक्त यहाँ पे ऊपर बिंदु 1 है, ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी के बिना वेतन अवकाश पर जाने पर जो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता, वेतन वृद्धि स्थान कैसे नियमन किया जाएगा, इस संबंध में देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। साधारण वेतन वृद्धि का स्थगन वर्तमान नियमों और आज्ञाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि स्थगित वेतन वृद्धि महीने की किसी तारीख को देय होगी तो वह उस महीने की प्रथम तारीख को ही स्वीकृत किया जाएगा। यह आपको जो राजस्थान सेवा नियम है नियम 29 के अंदर स्पष्ट किया गया है।
अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 1 जुलाई पे कोई कर्मचारी अगर अवकाश पे रहता है तो उनको देख रहे हैं, कुछ उदाहरण से अपन यहाँ पे समझेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किसी कार्मिक की जैसे कि जून 2024 में बेसिक है 49,900 बेसिक है। अब देख रहे हैं कि वो कर्मचारी अवकाश पे रहता है, यानी कि 26 जून से 4 जुलाई तक वो कर्मचारी अवकाश पे रहता है। यानी कि 26 जून से 4 जुलाई के बीच में उस कर्मचारी की 1 जुलाई आ चुकी है, यानी कि 1 जुलाई को उस कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि लगनी थी, लेकिन वह कर्मचारी 26 जून से 4 जुलाई तक अवकाश पे है। तो वेतन वृद्धि का निर्धारण कैसे होगा? यानी कि उस कर्मचारी का जो वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश सभी कर्मचारियों की तरह यानी कि सभी कर्मचारियों के साथ साथ 1 जुलाई को जारी किया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी 26 जून से 4 जुलाई पे अवकाश पे रहा था, उसका वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश भी अन्य कर्मचारियों के साथ साथ 1 जुलाई को ही जारी किया जाएगा। परंतु उस कर्मचारी को जो नगद लाभ है, नगद लाभ यानी कि 5 जुलाई से मिलेगा, क्योंकि वो कर्मचारी 4 जुलाई तक तो अवकाश पे रह चुका है और वापस आके जब वो कर्मचारी सेवा में कार्य ग्रहण करेगा 5 जुलाई को, तो उस कर्मचारी को जो नगद लाभ मिलेगा वो मिलेगा 5 जुलाई से लाभ मिलेगा। यह कर्मचारी है जो जुलाई में ही लौट रहा है, 5 जुलाई को लौट रहा है, तो उसका वार्षिक वेतन वृद्धि का जो नगद लाभ दिया जाएगा वो 5 जुलाई से दिया जाएगा। इसी को देख रहे हैं दूसरे उदाहरण से यहाँ पे स्पष्ट समझते हैं कि एक कोई कर्मचारी है वो जून में जिसकी बेसिक है 49,900 है, यानी कि सेम वही बेसिक की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि जो कर्मचारी है वो अवकाश पे रहेगा। 26 जून से 5 अगस्त तक अवकाश पे रहता है। अब 26 जून से 5 अगस्त के बीच उस कर्मचारी की 1 जुलाई आ चुकी है, जिसको अपन को वार्षिक वेतन का आदेश जारी करना था, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी है 26 जून से 5 अगस्त तक अवकाश पे रहता है। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कर्मचारी का वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश है सभी कर्मचारियों की तरह, यानी कि सभी कर्मचारियों के साथ साथ 1 जुलाई को ही वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन इस स्थिति में देख रहे हैं इस कर्मचारी को जो नगद लाभ मिलेगा वो मिलेगा 5 अगस्त के बाद मिलेगा, यानी कि नगद लाभ 6 अगस्त से मिलेगा। जब कर्मचारी सेवा में आके वापस कार्य ग्रहण करता है तो उस दिनांक से उस कर्मचारी को नगद लाभ मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्मचारी है वो कर्मचारी जुलाई में कार्य ग्रहण नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर्मचारी है वो 5 अगस्त के बाद कार्य ग्रहण कर रहा है। तो इस स्थिति में जो कर्मचारी का जुलाई का वेतन है पुरानी बेसिक है, पुरानी बेसिक के अनुसार ही दिया जाएगा और अगस्त के वेतन में उस कर्मचारी का वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, जो कि वापस कार्य ग्रहण करने की दिनांक से दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया कि राजस्थान सेवा नियम 29 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई कर्मचारी है प्रथम तारीख को अवकाश पे रहता है तो उसका जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ है कर्मचारी के वापस सेवा में आके लौटने से यानी कि कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों जो 1 जुलाई का आपका कंफ्यूजन था कि 1 जुलाई को अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पे रहता है, अवकाश पे रहता है, तो उसका वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश कब जारी किया जाएगा, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझा दी है। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई यहाँ पे विरोधाभास हो तो आप जो संबंधित विभागीय आदेश है विभागीय आदेशों को ही सही माने। साथ ही अगर आपके कोई अन्य क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी और साथ ही कोई कर्मचारी 1 जुलाई को छुट्टी पे रहता है यानी कि अवकाश पे रहता है तो उसका वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश कब जारी किया जाता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बता दी है। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।